जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने एमपी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 के लिए जीके जीएस के टॉप 40 से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे जो बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी इस क्लास को शुरू से अंतिम तक जरूर देख लेना। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने इस क्लास को अच्छे से देख लिया तो बिल्कुल आपके एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बनने लगेंगे। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों 100% यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, और बिल्कुल इस क्लास में आपको बुक और पीडीएफ बिल्कुल फ्री में दी जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी क्लास को शुरू से अंतिम तक जरूर देख लीजिए। ठीक है, और जिस भी विद्यार्थी को इन 40 क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में छाप देना। ठीक है, तो आज की क्लास का पहला प्रश्न हो जाएगा हमारा, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। आपको बताना है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है एपीजे अब्दुल कलाम को। किसको कहा जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम को। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल स्टार लगा लेना, 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। आपको बताना है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। तो दोस्तों ये हो जाएगा अनुच्छेद 21 से। कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 21 से। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों स्टार लगा लेना, पिछली एनटीपीसी एग्जाम 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल स्टार लगा लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, अगले प्रश्न से पहले महत्वपूर्ण सूचना ये है, जिस भी विद्यार्थी को आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी एग्जाम 2025 के लिए 99 मॉडल पेपर है और बुक फ्री में लेना है तो इन दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यह ऑफर मात्र प्रथम 500 विद्यार्थियों के लिए लागू रहेगा। ठीक है, इसके बाद से आपको पेमेंट करना होगा। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी को फ्री में लेना है तो जल्दी से मैसेज कर दीजिए। ठीक है, लेकिन ध्यान रखें हमारी टीम के द्वारा फ्री में सिर्फ उसी विद्यार्थी को भेजा जाएगा जिसने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। ठीक है, तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी, जिन भी विद्यार्थी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और आपको मिल जाएंगे 99 मॉडल पेपर और बुक बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी जल्दी से मैसेज कर दीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये स्थित है महाराष्ट्र में। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल स्टार लगा लेना, 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों ये क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2016, एनटीपीसी एग्जाम 2021, ग्रुप डी एग्जाम 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए इतनी बार एग्जाम में आ चुका है और इस बार भी 100% आपके एग्जाम में किसी ना किसी शिफ्ट में पूछा जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं। आपको बताना है कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं। बिल्कुल सभी विद्यार्थी कमेंट करके आंसर बता देंगे। ठीक है, तो दोस्तों कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है,
जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों ध्यान रखें, जिस भी विद्यार्थी को इस क्लास की पीडीएफ लेनी है तो बिल्कुल दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, व्हाट्सएप लिंक है, वहां से टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, बिल्कुल आपको दोस्तों टेलीग्राम पर रोज पीडीएफ डाल दी जाती है। ठीक है, जैसे ही क्लास खत्म होगी आपकी पीडीएफ टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दी जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल वहां से आपको आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, या आप इन दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों में होता है? आपको बताना है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों में होता है। तो दोस्तों ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है 4 वर्षों में। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन सी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल खेल से एक क्वेश्चन है, 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से रट लेना। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, महाभारत के लेखक कौन है? आपको बताना है महाभारत के लेखक कौन है। तो दोस्तों महाभारत के लेखक हैं वेद व्यास। कौन है? वेद व्यास। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन सी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल अपने रजिस्टर में नोट कर लेना। आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 में, आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2025 में जो अभी एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बिल्कुल वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार लगा लेना, 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? आपको बताना है कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो दोस्तों द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु हो जाएगी पारा। कौन सी हो जाएगी? पारा। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में पहली बार पूर्ण जनगणना कब हुई थी? आपको बताना है भारत में पहली बार पूर्ण जनगणना कब हुई थी। तो दोस्तों भारत में पहली बार पूर्ण जनगणना हुई थी 1881 में। कब हुई थी? 1881 में। ठीक है, और भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 में। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हमारा, कंचनजंगा पर्वत किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है कंचनजंगा पर्वत किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों यह स्थित है सिक्किम में। कहाँ स्थित है? सिक्किम में। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? आपको बताना है भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। तो दोस्तों भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों स्टार लगा लेना, पिछले एनटीपीसी एग्जाम 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से रट लेना। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों आपको मैं बता दूं दिवस से एक क्वेश्चन 100% प्रत्येक शिफ्ट में पूछा जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल जितने भी दिवस हैं उनको अच्छे से रट के जाना। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा,
हरिके वेटलैंड कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है पंजाब में। कहाँ स्थित है? पंजाब में। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन सी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? आपको बताना है संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो दोस्तों भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन सी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल इंडियन पॉलिटी से 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से रट के जाना। अगला प्रश्न है हमारा, अगले प्रश्न से पहले महत्वपूर्ण सूचना ये है, जिस भी विद्यार्थी को आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए 99 मॉडल पेपर है और पीवाईक्यू बुक बिल्कुल फ्री में लेना है तो इन दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दी। ठीक है, लेकिन ध्यान रखें 99 मॉडल पेपर है और बुक सिर्फ उसी को फ्री में मिलेगी जिसने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। ठीक है, तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको 99 मॉडल पेपर के साथ बुक बिल्कुल फ्री में दे दी जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, प्रोजेक्ट टाइगर किससे संबंधित है? आपको बताना है प्रोजेक्ट टाइगर किससे संबंधित है। तो दोस्तों यह संबंधित है बाघ संरक्षण से। किससे है? बाघ संरक्षण से। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, डीएनए की खोज किसने की थी? आपको बताना है डीएनए की खोज किसने की थी। तो दोस्तों डीएनए की खोज की थी वाटसन और क्रिक ने। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? आपको बताना है भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। तो दोस्तों यह हो जाएगा राजस्थान। कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन डी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपको बताना है परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों यह करता है नाभिकीय विखंडन पर। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, मंगलयान मिशन किस संगठन के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो दोस्तों यह किया गया था इसरो के द्वारा। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, बिल्कुल सभी विद्यार्थी ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2021 में ग्रुप डी एग्जाम 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, लगातार आने वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल रट लेना। मंगलयान से क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, चंद्र ग्रहण किस स्थिति में होता है? आपको बताना है चंद्र ग्रहण किस स्थिति में होता है। तो दोस्तों यह होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में होती है। ठीक है, बिल्कुल सभी विद्यार्थी ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2016 में आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से रट लेना। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? आपको बताना है
भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो दोस्तों भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे कठोर खनिज कौन सा है? आपको बताना है सबसे कठोर खनिज कौन सा है। तो दोस्तों ये हो जाएगा हीरा। कौन सा हो जाएगा? हीरा। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? आपको बताना है भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गान लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, नीलगिरी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है नीलगिरी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं। तो दोस्तों यह स्थित है केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में। ठीक है, तीनों राज्यों में फैली हुई हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन डी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, बिल्कुल सभी विद्यार्थी ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, सूरज की सतह का तापमान लगभग कितना होता है? आपको बताना है सूरज की सतह का तापमान लगभग कितना होता है। तो दोस्तों यह होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन डी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, एसी और डीसी का संबंध किससे है? आपको बताना है एसी और डीसी का संबंध किससे है। तो दोस्तों इसका संबंध हो जाएगा विद्युत से। किससे? विद्युत से। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन सी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य में सर्वाधिक भाषाएं बोली जाती है? आपको बताना है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक भाषाएं बोली जाती है। तो दोस्तों ये बोली जाती हैं अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन डी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? आपको बताना है भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो दोस्तों ये हो जाएगा जोग फॉल्स। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2021 में ग्रुप डी एग्जाम 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल स्टार लगा लेना। अगला प्रश्न है हमारा, अगले प्रश्न से पहले महत्वपूर्ण सूचना ये है, जिस भी विद्यार्थी को आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए 99 मॉडल पेपर है, जीके जीएस पीडीएफ और बुक फ्री में लेनी है तो इन दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दी। ठीक है, लेकिन ध्यान रखें फ्री में सिर्फ उसी विद्यार्थी को मिलेगी जिसने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। ठीक है, तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी, जिस भी विद्यार्थी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने इन दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिए। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों आसानी से 99 मॉडल पेपर और बुक फ्री में मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान रखें हमारी टीम सिर्फ उसी विद्यार्थी को भेजेगी जिसने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। ठीक है,
बिल्कुल हमारी टीम में चैनल को अच्छे से देख के आपका नाम आ जाएगा वहाँ पे, तो आपको भेज देगी, ठीक है। और जिस भी विद्यार्थी ने ऐसे ही मैसेज कर दिया, बिना सब्सक्राइब के मैसेज कर दिया, तो बिल्कुल आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? आपको बताना है किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी कमेंट करके बता देंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये कहा जाता है गोदावरी नदी को, ठीक है। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छे से रट लेना, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? आपको बताना है वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है वाशिंगटन डीसी में। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? आपको बताना है भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है। तो दोस्तों ये है भाग नंबर 4 में, ठीक है। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, पंचशील समझौता भारत ने किस देश के साथ किया? तो दोस्तों ये किया था चीन के साथ। किसके साथ में किया था? चीन के साथ। और दोस्तों ये समझौता जो पंचशील समझौता है वो कब हुआ था? 1954 में। कब हुआ था? 1954 में, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है? आपको बताना है कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है। तो दोस्तों ये हो जाएगा बृहस्पति ग्रह, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, बंदरगाहों का शहर किसे कहा जाता है? आपको बताना है बंदरगाहों का शहर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों ये कहा जाता है मुंबई को। किसे कहा जाता है? मुंबई को, ठीक है। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था? आपको बताना है भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था। तो दोस्तों ये हुआ था 1974 में, ठीक है। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, किसने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था? आपको बताना है किसने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी कमेंट करके बता देंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये दिया था भगत सिंह ने। किसने दिया था? भगत सिंह ने, ठीक है। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? आपको बताना है भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। तो दोस्तों ये होती है चेरापूंजी में, ठीक है। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, ग्लोब का निर्माण किसने किया था? आपको बताना है ग्लोब का निर्माण किसने किया था। तो दोस्तों ये किया था मार्टिन बेहाइम ने, ठीक है। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? आपको बताना है सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है। तो दोस्तों सूर्य के पास है बुध ग्रह, ठीक है। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन सी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। आज की क्लास का आखिरी प्रश्न हमारा,
किस भारतीय खिलाड़ी को फ्लाइंग सिक्के कहा जाता है? आपको बताना है किस भारतीय खिलाड़ी को फ्लाइंग सिक्के कहा जाता है। तो दोस्तों ये कहा जाता है मिल्खा सिंह को। किसको? मिल्खा सिंह को। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छे से रट लेना। ठीक है, तो दोस्तों इन 40 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, और आपका नाम है और आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक है, और ध्यान रखें जिस भी विद्यार्थी को आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए 99 मॉडल पेपर है, जीके जीएस पीडीएफ है और बुक फ्री में लेनी है तो इन दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दी। ठीक है दोस्तों, यह सब आपको बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान रखें फ्री में सिर्फ उसी विद्यार्थी को मिलेंगे जिसने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। ठीक है, तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है।